बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ है और उम्मीद भी करता हूँ अल्लाह ताला के यहाँ कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको और मुझे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी गफ़ूर रहीम और फ़ज़ल करम फरमाने वाली ज़ात है। आमीन। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। तो मुझे खुशी होती है कि चलें, अगर मैंने मेहनत की तो आप खुश हो गए। सीखने के लिए अगर आपको कुछ मिल गया तो मुझे खुशी होती है इस बात को देख के। आज का ये जो सेशन है इसका मैंने टाइटल नहीं लिखा, इसकी पीछे एक वजह है कि मैं नहीं चाहता कि आपको पता चले कि शुरू में ही कि इसके अंदर क्या है, वरना आप शायद इसको स्किप कर देंगे। लेकिन यकीन माने कि इसमें आपको इंशाल्लाह सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, आप जितने लोग मर्द हजरात हैं मैं उन सब की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं आपसे आपकी ज़िंदगी का 1 मिनट सिर्फ लेना चाह रहा था, इस लिहाज से कि मैं आपको कुछ कहूँगा बातों में और आपने वो सोचना है उस तरीके से। ठीक है, इससे लर्निंग प्रोसेस बढ़ेगा और आपको इंशाल्लाह देखेंगे कि ये ज़िंदगी में आपके काम आएगा इंशाल्लाह, और आपके बच्चों के काम आएगा, आपके रिश्तेदारों के काम आएगा, बल्कि आपकी आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं इंशाल्लाह उनमें भी काम आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट बस आपने ये करना है, जैसे मैं आपको कहूँ वैसे आपने थोड़ी देर की एक सिचुएशन क्रिएट करनी है आपके माइंड में और सोचना है उस तरीके से। ठीक है, बगैर टाइम ज़ाया किए हुए स्टार्ट करते हैं इसे। स्टार्ट। आप यूँ समझें कि आप एक मर्द नहीं, आप एक औरत ज़ात हैं। आप की उम्र 30-35 साल है, आपकी शादी हो चुकी है, आपके 3-4 बच्चे हैं। आप सुबह सुबह उठती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, इबादत करती हैं, अपने खामन के लिए नाश्ता, अपने सास ससुर के लिए नाश्ता, आपने जो आपके बच्चे हैं उनके लिए भी नाश्ता, उनको स्कूल भेजना है, जब वो वापस आएंगे तो फिर भी उनकी खिदमत करना है, उनको देखना है, तालीम व तरबियत का ख्याल रखना है, घर में सफाई सुथराई भी करनी है। ठीक हो गया? ठीक है, फिर रात हो गई, अब आपके खामन जो हैं वो आ रहे हैं काम से, तो फिर आप क्या करेंगे? उनको खाना आपने सर्व करना है। ठीक है, खाना दे, थोड़ी बहुत डांट डपट भी करेंगे, उसके बाद चलें सो जाएं। वो सो गए, आप भी साथ सो जाएं। ठीक है, अगले दिन फिर यही रूटीन है, उससे अगले दिन भी यही रूटीन है, पूरा साल यही रूटीन रही, पूरी ज़िंदगी एक औरत की यही रूटीन रही। ठीक है, मेरा 1 मिनट हो गया, वापस आ जाएं। सॉरी, माज़रत अगर आपको बुरा लगा हो तो। सच्ची सच्ची बताएं दोस्तों, भाइयों, किस किस को मज़ा आया लड़की बन के? किस किस ने ये सोचा कि चलो यार अच्छा है, काम नहीं करना पड़ेगा, घर बैठूंगा, शादी होगी मेरी? सोचा किसी ने? नहीं? सच्ची? चलें मान लेता हूँ। ठीक है, और किस किस ने ये सोचा कि मेरी भी कोई बहन है, मेरी भी माँ है, मेरी भी बेटियां हैं, उनके साथ भी तो यही रूटीन है। क्लियर कर देता हूँ, आज का ये जो सेशन है ये मेरी बहनों के लिए है, मेरी माँओं के लिए है, ये स्पेशली डेडिकेटेड है उनके लिए। आज मैं उनके हक़ के लिए बात करूँगा आप सबसे। देखें, आपको बहुत कुछ पता है, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले होंगे। मैं एक अदना सा तालिब इल्म, लेकिन फिर भी मुझे ये अंदाज़ा है कि शायद मैं कोई बात करूँ तो उसमें इंशाल्लाह कुछ आपको सीखने के लिए मिल जाए। ठीक है, हमें पता है कि औरत ज़ात क्या है। अल्लाह ताला ने मसावी हकूक़ रखे हैं औरत के और मर्द के। जहाँ पे औरत के हकूक़ आपको लगता है कि थोड़े से नीचे आए हैं, वहाँ पे मर्द के जो फ़राइज़ हैं वो ज़रा ऊपर चले गए, और जहाँ पे लगता है कि औरत को थोड़ी सी छूट है कुछ कामों में, तो वहीं पे जो मर्द है उसके जो फ़राइज़ हैं वो भी कम हो गए हैं। तो ये तालमेल है, ये कुदरत का है, इंसान का बनाया हुआ निज़ाम नहीं है।
तो अल्लाह ताला की ज़ात ने मर्द हो या औरत हो उसको एक अच्छे अंदाज में पैदा किया। माशाल्लाह, अल्लाह ताला के क्या कहने। मसला ये होता है कि हम यहाँ पे जो दुनिया पे लोग हैं, मसला हमारे साथ है, हम इन चीज़ों को सही समझ नहीं पाते। देखें, हमें अपनी जो माँ हैं उनके कदमों तले तो जन्नत नज़र आती है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि माँ के कदमों तले जन्नत है, लेकिन जो आपके बच्चों की माँ है उसके पाँव के नीचे आपको अपने बच्चों की जन्नत नज़र नहीं आती, उसके पाँव के नीचे आपको जूती नज़र आती है। माजरत, अगर वो सख्त मजाज की हैं, अगर किसी स्ट्रॉन्ग फैमिली से हैं, तो फिर आप उनकी जूती से डरेंगे कि कहीं वो हील वाली ना पहन लें। मैं भी डरता हूँ, डरना चाहिए। अगर फ्लैट हैं तो शायद ना डरेंगे, कहीं चलो 2-4 पढ़ भी गई तो खैर है। लेकिन अगर वो गरीब होंगी, उनका बैकग्राउंड गरीब होगा, तो फिर भाई वो एड़ी वाली जूती हो, सादा चप्पल हो या उसके पाँव में चप्पल ना हो, हम उसको घर से निकाल देते हैं रात को, कहते हैं जाओ निकल जाओ यहाँ से। ऐसा क्यों है? ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, आपको अंदाज़ा है ये क्या चीज़ है? ये घरेलू जो झगड़े हैं, ये नस्ल को ख़राब कर देते हैं। कैसे? एक तो आपकी ज़िंदगी अजीरन बनी रहेगी, ये झगड़े जब तक होते रहेंगे, आपके बच्चे इससे असर लेते रहेंगे और वो बच्चे बड़े होके बहुत ख़दशा है कि वो क्रिमिनल बनेंगे, वो सोसाइटी में ईवल बनेंगे, खुदा ना खास्ता। आप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे कि शादी की है आपने उससे, निकाह किया है आपने उससे। निकाह एक पाक चीज़ है, अल्लाह ताला के हुक्म से किया है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करते हुए किया है। तो वो एक अहद था, वो एक वादा था कि आप अपनी बीवी का ख्याल रखेंगे, उसकी तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे। ऐसा ही है ना, उसकी इज़्ज़त का भी ख्याल रखेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं, वो जब दुनिया पे आए उससे कुछ अर्सा पहले क्या था दुनिया पे? अरब में क्या था, या हमारे इधर माशरू में क्या था? लड़की को जब वो पैदा होती थी उसे ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, उसको कत्ल कर दिया जाता था, उसको दफना दिया जाता था, जबकि मर्द जो बच्चा होता था उसको पाला जाता था। क्या वजह नज़र आती है आपको इसके पीछे? क्यों वो लोग बच्ची को दफना देते थे, मार देते थे, और बच्चा जो है उसको नहीं? जो आप जानते हैं वो मुझे पता है, वो मैंने भी किताबों में पढ़ा हुआ है, लेकिन इसका एक ज़ाविया और है देखने का, और वो हकीकत भी है। इस तरह से ये भी हकीकत है और उस तरीके से भी हकीकत। उस वक्त अरब माशरा तबाह हो चुका था बुरी तरह से, और उसमें ये कोशिश की जाती थी कि जो किसी का हरीफ होता था, जो किसी का दुश्मन होता था, तो उन सब की ये कोशिश होती थी कि हमारा लड़का है, इस बंदा जो उनका हरीफ है, जो दुश्मन है, उसके घर से ब्याह लो, उसकी बेटी को ले आओ, तो फिर हम ये करेंगे कि उसकी बेटी पे जुल्म और जबर करेंगे और उसके बाप को नीचा दिखाएंगे। अफसोस के साथ यही थी वो बात, इसीलिए वो अपनी बेटियों पे जुल्म होना नहीं देख सकते थे, दफना देते थे, उनको मार देते थे कि बड़ी होके जो हमारे लिए मुश्किल बनेगी तो अभी से इसको ख़त्म कर दो। तो आज क्या हो रहा है? 1450 साल गुजर गए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बनकर आए, क्या सीखा हम लोगों ने? आज भी तो यही कर रहे हैं। कोशिश होती है कि किसी से दुश्मनी निकालनी है तो उसकी बेटी का रिश्ता ले लो, उसको फिर देखेंगे वो कैसे हमारे सामने आंख उठाता है। ऐसा नहीं है, कौन इनकार कर पाएगा आप में से? ऐसा नहीं है। ठीक है, चंद लोग अच्छे हैं, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन बुरे भी तो हैं, वो ये सोच रखते हैं। आपको बाखूबी पता होगा ये बात। वो डील होती है एक, वो दिल की मर्जी, शादी, ये सब कुछ नहीं होता। वो एक तरह की जंग होती है।
उस जंग को जीतने के लिए औरत को इस्तेमाल किया जाता है, उसको डाल बनाया जाता है और रिश्तेदारों को नीचा दिखाया जाता है। क्या फ़र्क है इस्लाम आने के पहले और इस्लाम आने के बाद, क्या फ़र्क पड़ा? हम तो वैसे ही रहे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, उन्होंने औरत के हकूक़ के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। ये बात समझाते समझाते वो प्रैक्टिकल करके भी दिखाया, लेकिन हमें नज़र नहीं आया। हमें नज़र आई तो 4 शादियाँ नज़र आती हैं, बड़े अफसोस के साथ। मैं नहीं कहता कि 4 शादियाँ जायज़ नहीं हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, जायज़ हैं, लेकिन किसके लिए जायज़ हैं? जहाँ पे सूरतुल निसा में अल्लाह ताला ने ये पूरा इसमें डिटेल्स दी हैं हमें, क्या कहा गया उसमें? उस सूरत में ये बताया गया कि जो बांदियाँ हैं उस वक्त हुआ करती थी, बांदियाँ, ठीक है, लोनियाँ, वो एक अरब का रिवाज था, उस पर बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन बांदियाँ उनके बारे में है कि उनसे शादी कर लो या फिर औरत से शादी कर लो। तो बांदियाँ जो होती थी वो एक मर्द की मलकियत हुआ करती थी, जबकि बीवी जो है ये मर्द की मलकियत नहीं है। आप पढ़ लीजिएगा, इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा, और अगर कोई रेफरेंस मिले तो मुझे बताइएगा कि कहाँ पे लिखा है कुरान पाक में, कहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कहाँ पे किस सहाबी ने आपको कहा कि औरत आपकी मलकियत है। वो मलकियत नहीं है, मलकियत वो अल्लाह की है, हम भी अल्लाह की मलकियत है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमारे पास आई है, वो एक निकाह नामे से हमारे पास आई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके मालिक हैं, अल्लाह उसका मालिक है। बहुत सारे मेरे जैसे हजरात माशरे में मौजूद हैं, कहते हैं कि हर वक्त वो तड़ी लगाते रहते हैं अपनी औरत को, हर वक्त वो अपनी बीवी से कहते रहते हैं मर्द को तो 4 शादियाँ जायज़ हैं, इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल वो है, वो मैं मानता हूँ, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रहमतुल आलमीन है। वो सिर्फ़ आप मर्दों के आइडियल नहीं हैं, आपके सिर्फ़ वो नबी नहीं हैं, वो जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, उनके भी नबी हैं। वो रहमत बन के आए, किसके लिए? तमाम जहानों की तमाम मखलूक़ात के लिए। उन्होंने आके इंसानों पे जो काम किया वो तो किया, उनके लिए जो दर्स दिया वो दिया, जानवरों तक का बोझ हल्का करवाया जो उन पे लादा जाता था। ठीक है, आप कहेंगे कि अल्लाह के हुक्म से ये 4 शादियाँ जो हैं वो जायज़ है। बिल्कुल, सूरतुन निसा का हवाला है कि 4 शादियाँ आप कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी, 3 भी कर सकते हैं, ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन साथ में आगे जो उस सूरतुन निसा की आयात हैं आप उनको भी पढ़ें। उसमें एक बहुत बड़ी शर्त रखी है अल्लाह ताला ने, बहुत बड़ी कंडीशन जो ऑब्लिगेटरी है, जो कंपलसरी है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। और वो कंडीशन क्या है? वो ये है कि अगर आपको ज़रा सा भी अंदेशा हो, ज़रा सा भी शक हो कि आप खुदा न खास्ता उन बीवियों के दरमियान इंसाफ ना कर सकेंगे, तो फिर आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, तीसरी भी नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया इंसाफ करो, तो कैसा इंसाफ होगा वो? जहाँ पे नानो नफ़के की बात है, जहाँ पे बात है उसको घर देने की, उसको विरासत में हिस्सा देने की, जहाँ पे बात है बच्चों की परवरिश की, जहाँ पे ये सब बातें हैं, वहाँ पे एक और बात है, वो मोहब्बत की है, वो रफ़ाकत की है। अब मुझे आप ये बताएं कि इंसान ठीक है नानो नफ़का तो पूरा कर सकता है, लेकिन वो जो मोहब्बत है, वो जो रफ़ाकत है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा? इंसान खुद को, एक मुसलमान खुद को कैसे तकसीम कर पाएगा? कर सकते हैं आप? मुसलमान से ऊपर वाला एक दर्जा है मोमन। आपने सुना होगा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जहाँ पे मुसलमानों से वो मुखातब हुए हैं, वहाँ पे मोमिनीन से भी मुखातब हुए। तो आपको ये अच्छी तरह पता होगा कि जो मोमन है वो कौन होता है। तो अगर कोई मोमन हो, वो इंसाफ कर सकेगा
वो वाकई रफ़ाकत का भी ख्याल रखेगा, मोहब्बत का भी ख्याल रखेगा, नानो नफ़के का भी ख्याल रखेगा। लेकिन जिस किसी ने शादी की इस गर्ज से है कि पहले वाली जो है वो बूढ़ी हो चुकी है, अट्रैक्शन नहीं है, नहीं कर लो, तो ज़ाहिर सी बात है आपकी सारी तवज्जो उस पर हो जाएगी और पीछे वाली जो है, पहली वाली जो आपकी बीवी है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। जब दूसरी बूढ़ी हो जाएगी तो शायद तीसरी कर लें। आप सुन्नत पे आ जाएं। आप कहते हैं सुन्नत है शादियां करना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप शादियां कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, ठीक है। और मिसाल में हमें क्या मिलता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां की थी, अज़वाज मुतहरात, बहुत प्यारी हस्तियां, हमारी उम्महातुल मोमिनीन। वैसे देखें उम्महातुल मोमिनीन क्यों कहते हैं? मोमन कौन है और मुसलमान कौन है, थोड़े से फ़र्क है इसमें, ठीक है। क्योंकि मोमन इस बात को समझ सकता है, एक जो मुसलमान है वो शायद ना समझ सके। अल्लाह पाक के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शादियां की तो अल्लाह के हुक्म से की और उसमें मंतक थी। क्या मंतक थी? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा सिर्फ कुंवारी थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वो वही लेके आए थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो अल्लाह के हुक्म से ही उन्होंने उनसे शादी की थी और बाकियों से भी। तो उनमें कुंवारी सिर्फ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह थी, बाकी सब या तो बेवा थी या तलाक याफ्ता थी, ठीक है। वो उनका बैकग्राउंड भी आप देखें। बैकग्राउंड में ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी जो औरत थी वो मुसलमान जब हुई तो उनसे शादी की। हमें बताया कि आप यहूदी औरत से भी शादी कर सकते हैं बशर्त ये कि वो मुसलमान हो जाए। उनमें से एक क्रिश्चियन भी हैं, ठीक है, वो भी मुसलमान हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी अपने निकाह में लिया। कुछ सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु वो शहीद हुए ग़ज़वा उहद में, तो फिर उन औरतों के सर के ऊपर हाथ रखने वाला कोई नहीं था। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर के ऊपर हाथ रखा, उनके बच्चों के सर के ऊपर हाथ रखा, उनकी मदद की कि माशरे में कोई लोग उनको खुदा ना सब बुरा ना कहे। तो क्या सीखा हमने इसमें से? हमें तो भाई जब दूसरी शादी करनी है तो हमारी कंडीशन होती है कि वो 18 साल की हो, खूबसूरत हो, कंवारी हो, कद लंबा हो, रंग गोरा हो, बाल ऐसे हों वैसे हों, ये कंडीशंस होती हैं दूसरी शादी करने के लिए। माज़रत के साथ ऐसा ही होता है, ठीक है, ओके। तो क्या हम में इतनी हिम्मत है कि हम यतीम खाने में जाएं, वहाँ पे जो यतीम बच्चे हैं उनको अडॉप्ट करके लेके आएं, उनकी खिदमत करें? क्या हम में इतनी हिम्मत है? हमें पता है हमारे माशरे में आगे पीछे कितनी बेसहारा औरतें हैं, तो हम क्यों नहीं उनसे शादी कर लेते? क्यों नहीं उन यतीम बच्चों के सरों पे हाथ रख लेते? लेकिन हमने क्या सीखा? हमने उसमें से कुछ नहीं सीखा। हमें रिश्ता चाहिए 80 साल के बाबे को, वो भी 18 साल की लड़की, वो भी कुंवारी हो, तो ये चाहिए बीवी। इसको हम कहते हैं कि ये जायज़ है, इस्लाम में इसकी इजाज़त है। कैसे? जो अल्लाह ताला ने आपको कंडीशन दी है, जो ऑब्लिगेटरी है, जो मैंडेटरी है, उसके ऊपर बताएं मुझे। कैसे करेंगे आप दूसरी शादी, तीसरी, चौथी? भाई देखें, ये जो हम औरतों को ब्याह के अपने घर लेके आते हैं, अगर आप ये समझें कि वो भी किसी की बेटी है, आपकी भी शायद कल बेटी हो, तो अगर खुदा न खास्ता आप इसके साथ बुरा करेंगे तो हो सकता है कोई आपकी बेटी के साथ बुरा करे, कोई आपकी बहन के साथ बुरा करे। तो इन चीज़ों से अगर बचना है तो हमें वो जो फ़र्द वाहिद है, वो जो औरत जिससे हमने शादी की है, उसको पूरी ताज़ीम व तहरीम दे। वो कौन है? वो आपकी बीवी है, आपके निकाह में है, उसकी इंसल्ट आपकी इंसल्ट है, उसकी इज़्ज़त आपकी इज़्ज़त है।
तो फिर हम क्यों ताने देते हैं उसको? उसके मैके के ताने क्यों दे रहे होते हैं? उसको क्यों ताने देते हैं उसकी तालीम के? उसको क्यों ताने देते हैं उसके कद के, उसके रंग के? तलाक क्यों देते हैं? बात बात पे ये तलाक का लफ्ज़, ये तलवार हम क्यों पकड़ के खड़े हो जाते हैं? और बीवी को नज़र आ रही होती है, बीवी के सर पे हर वक्त लटकती रहती है कि कहीं ये मुझे तलाक ना दे दे। आप भी डरा रहे होते हैं, धमका रहे होते हैं, मैं तलाक दे दूंगा। भाई यही है, भाई यही सीखा आपने इस्लाम से, इससे आगे नहीं गए। बर्दाश्त नहीं है आप में। आपने ये नहीं सीखा कि जो मज़हब है उसको ढाल के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना, फितना हो जाएगा। ठीक है, मज़हब को उसमें से सीखना है, उसमें से सीख के बताएं कि क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ बिल्लाह कभी तलाक का लफ्ज़ मुंह पे लेके आए? बीवियां थी उनकी, तो क्या किसी को तलाक दी? नहीं दी। इसका मतलब कि तलाक ना देना भी सुन्नत है। ठीक है, तलाक के डर से डराना भी गलत है, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। तो सुन्नत के अगेंस्ट जाएंगे आप, बीवी को डराएंगे तलाक से। यही है ना हथियार आपके पास बड़ा, ये तलवार, ये लटकती रहती है बीवी के सर के ऊपर, पता नहीं कब मुझे तलाक दे देगा। क्यों भाई, क्यों कर रहे हैं ऐसे? हलाल चीज़ों में से सबसे नापसंदीदा लफ्ज़ वो तलाक है अल्लाह ताला के यहाँ, तो हम ज़बान पे उसको रखते हैं, लटकाते हैं वो तलवार बीवी के ऊपर। ठीक है, कुरान पाक में क्या है औरत के बारे में, कब तलाक दें उसे? सीखा है, पढ़ा है कभी? जानते होंगे आप। अगर खुदा ना खास्ता औरत सरकशी करे, बद नीयत हो, गलती पे जाए, तो सबसे पहले आपने उसको ज़ुबानी समझाना है, वार्निंग देनी है, समझाएं बातों से कि ऐसा ना करो। फिर दूसरे नंबर पे आपने उसके साथ सोना तर्क कर देना है और उसको बताना है कि जब तक तुम सही नहीं होती मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। उसके बाद ज़द-ओ-कोप है, मतलब डांट टपट है, तल्ख बातें हैं, उसको हकीकत बताएं क्या है। अगर उस वक्त उसको बताएं कि मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ, मेरे पास ये अथॉरिटी है, उसके बाद भी अगर वो ना माने तो आप हक रखते हैं उसको तलाक देने का। लेकिन अफसोस के साथ वो जो तीसरी कंडीशन है वो हम पहले नंबर पे लेके आते हैं। हम पहले नंबर पे उसको डराते हैं तलाक से, हम डंडे से उसको मारते हैं, समझाते नहीं, रोज़ मारते हैं, बावजूद उसके वो वहाँ पड़ी रहती है, वो नहीं जाती आपका घर छोड़ के। तो आपने कुरान पाक से या फिर आपने अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से क्या सबक सीखा? जो हमारा मज़हब है वो ढहाल होना चाहिए नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, वो ढहाल होना चाहिए जुल्म व सितम के ख़िलाफ़, ना कि उसको हम डाल बनाएं अपने सेल्फ प्लेयर के लिए, अपनी ज़ात के लिए। ख़ुद को डिफेंड करना है तो वहाँ पे मज़हब को लेके आ जाओ। अल्लाह ने ये फरमाया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है। भाई आधी बात क्यों करते हो, पूरी बात सुनाओ ना, पूरी बात सुनाओ। अल्लाह ताला ने कैसे कहा आपको, पूरी बात सुनाओ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कहा और कैसे करके दिखाया आप लोगों को। बहुत सारे जो हज़रात हैं वो ये हदीस बयान करते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि एक बंदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उसने कहा मेरे हालात अच्छे नहीं, उन्होंने कहा एक शादी कर लो। फिर गया, उन्होंने कहा दूसरी शादी कर लो। फिर उसने कहा मेरे हालात अच्छे नहीं, उन्होंने कहा चलो ठीक है तीसरी शादी कर लो। देखें ये हदीस जो है ये किसी भी किताब में मुझे नहीं मिली, ना है, मैंने बहुत ढूंढा इसे। अगर हुई भी तो ये कोई सनद याफ्ता नहीं होगी, ये ज़ईफ़ हो शायद ये। तो हमें देखना चाहिए कि सोर्स क्या है, सोर्स इंफॉर्मेशन का क्या है। किसी की सुनी सुनाई बातों पे ना जाया करें, तहकीक किया करें खुद। ठीक है, इसमें
ये सिर्फ हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये हदीस पढ़ते हैं और देखते नहीं कि इसका सोर्स भी है या नहीं है। ठीक है, इसको आप काइंडली चेक कर लीजिएगा। इस्लाम में औरत के जो हकूक़ हैं उनको अच्छे तरीके से देने का मुतालबा इस्लाम करता है, उनसे उनका हक लेने का मुतालबा इस्लाम नहीं करता, खुदा ना खास्ता। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। दोज़ख भी है, जन्नत भी है, आपने खुद चुनना है। किसको चुनना है ये आप खुद देखें। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको रास्ते बता दिए हैं, कंडीशन बता दी है, अब आपकी मर्ज़ी है। देखें, मैं माज़रत चाहूँगा, मुझे पता है कि ये अगर कोई खुदा ना हादसा इसको कंट्रोवर्शियल बनाना चाहे मेरी बातों को तो बना सकता है, लेकिन मैंने पूरी तहकीक के बाद ये बातें की हैं। ठीक है, फिर भी अगर मेरे इल्म में कोई कमी रह गई हो तो मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, आप ज़रिया बन सकते हैं। आप अपने इल्म से जो मुस्तनद हो वो मेरे साथ शेयर करें और मुझे बताएं और मेरी हदायत फरमा दें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप मेरे उस्ताद होंगे। मैं हर बंदे की कदर करता हूँ, मैं नहीं देखता कि वो छोटा है या बड़ा है। भाई जो इल्म दे रहा है अगर मेरे पास नहीं है, वो ठीक बता रहा है तो मैं उसे अपना उस्ताद मानता हूँ, तो मुझे कोई उज़र नहीं इसमें। अगर आप मेरी रहनुमाई कर देंगे तो मेरे लिए अच्छा है। उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे सूरह बकरा की 223 नंबर जो आयत है, उसमें अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं। तो हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि शायद वो हमारी मलकियत है। अगर मलकियत की बात होती तो शायद खेतियों की जगह ज़मीन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता। तो खेतियाँ चूँकि हर साल होती हैं, इससे मुराद है कि जो आप उसमें बोएंगे वही काटेंगे। मिसाल के तौर पे अगर उसकी तरबियत अच्छी करेंगे तो वो आपकी जो नस्ल है आने वाली, उनमें से वो जो बच्चे होंगे उनकी अच्छी तरीके से तरबियत कर पाएगी। सूरत अन-नसा आयत नंबर 3। अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ ना कर सकोगे तो और औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगें तुम इनसे निकाह कर लो, 2-2, 3-3, 4-4 से। लेकिन अगर तुम्हें बराबरी ना कर सकने का खौफ हो तो एक ही काफ़ी है। सूरत अन-नसा आयत नंबर 24। तर्जुमा है, और हराम की गई शोहर वाली औरतें मगर वो जो तुम्हारी मलकियत में आ जाएं। यहाँ पे जो मलकियत में आ जाएं, इस मलकियत वाली औरतों का तल्लुक जंग से होता था, जहाज़ से होता था, लड़ाई से होता था। जब किसी जगह पे जंग का मैदान जीता जाता था और जो हार जाते थे उनकी जो औरतें हैं उनको या कनीज़ें बना लिया जाता था, बांदियाँ बना लिया जाता था या लुंडियाँ बना लिया जाता था। तो वो एक मर्द की मलकियत हो सकती है। ठीक है, मौजूदा दौर में तो नहीं है, इस तरह का कोई कानून नहीं है, लेकिन ये उस वक्त का रवाज था। तो ये उस लिहाज से आप इसकी तफसीर भी देख रहे होंगे, आप उम्मीद है समझ जाएंगे। सूरत अन-नसा आयत नंबर 34। तर्जुमा है, मर्द औरतों पर हाकम है इस वजह से कि अल्लाह ताला ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है और इस वजह से कि मर्दों ने अपने माल खर्च किए हैं। ठीक है, आगे आप इसकी तफसीर देखेंगे और उसमें आपको इस बात का पता चलेगा कि ये जैसे हमारा माशरा है, यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है कि जो अमूमन मर्द जो होता है वो घर की हिफाजत करता है और औरत जो होती है वो घरेलू जो काम काज होते हैं उनमें काम करती है। तो ये तबन कहा गया है कि तबीयत के तौर पे मर्द जो है वो हाकम है, यानी कि वो रखवाली करने वाला है और औरत घर को चलाने वाली है। तफसीर है, ये आप इसको जूम इन करके चेक कर लीजिएगा, या फिर किसी और की भी अगर तफसीर पढ़ना चाहें तो वो भी देख लीजिएगा। सूरत अन-नसा आयत नंबर 129। इसमें आप वाज़ेह तौर पे ये पढ़ सकते हैं कि अल्लाह के अहकामात हैं और वो बता रहे हैं इंसान को, मुसलमान को।
कि तुम हरगिज़ इंसाफ नहीं कर सकोगे, जितनी मर्ज़ी ख्वाहिश कर लो, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, तो फिर एक तरीका है कि तुम इस्लाह करो अपनी और तक़वा इख्तियार करो। बेशक अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत और रहमत वाला है। इसमें मुसलमान से आगे बढ़ के मोमन की तरफ इशारा किया गया है। ठीक है, उम्मीद है आप इस तर्जुमे को पढ़ पाएंगे इंशाअल्लाह।